हेलो दोस्तों। फर्स्ट, इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्डिंग अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। एक बार दो फार्मर्स थे जो आपस में चीज़ें बांटते रहते थे। पहला वाला एक बेकर था और दूसरा बटर बेचता था। जो बेकर था वो दूसरे फार्मर को फ्रेश ब्रेड दिया करता था, तो दूसरा फार्मर भी बदले में 1 पाउंड बटर देता था। एक दिन बेकर ने सोचा कि दूसरा फार्मर जो उसे बटर देता है उसका वेट वाकई में 1 पाउंड है भी या नहीं। तो अपना शक दूर करने के लिए उसने एक तराजू मंगाया और बटर का वेट किया। उसका शक सही निकला। आज तक उसे जो भी बटर मिल रहा था 1 पाउंड से कम वेट का मिल रहा था। उसे दूसरे फार्मर की इस चीटिंग पर बड़ा गुस्सा आया। उसने इस बात का फैसला करने के लिए दूसरे फार्मर पर केस कर दिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया। जज ने दूसरे फार्मर से पूछा कि तुम बटर का वेट करने के लिए कौन सा तराजू यूज़ करते हो। इस पर दूसरा फार्मर बोला, मेरे पास कोई तराजू नहीं है, मैं बटर का वेट करने के लिए इस बेकर की ब्रेड लोफ का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि ये मुझे 1 पाउंड ब्रेड बेचता है। अब ये बात साफ है कि इस स्टोरी में अगर कोई चीटर है तो वो है पहले वाला फार्मर। यानी हमें जो दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और गुड एटीट्यूड रखो, क्योंकि वही आपको बदले में मिलेगा। जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बार कहा था, वॉट द वर्ल्ड नीड्स इज़ नॉट प्रोडक्ट नॉलेज बट पीपल नॉलेज। यानी दुनिया को प्रोडक्ट नॉलेज की नहीं बल्कि पीपल नॉलेज की ज़रूरत है। लोगों को करिज्मेटिक होने की ज़रूरत है। बिजनेस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ एक इको जैसी है, जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही लौट कर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को लव और पॉजिटिव वाइब्स दोगे तो सेम चीज़ आपको बदले में मिलेगी। विनर्स कुछ अलग चीज़ें नहीं करते बल्कि वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो ऑथर शिवखेरा इस बुक में सिखा रहे हैं। ऑथर शिवखेरा बोलते हैं, विनर्स में कुछ स्पेशल ट्रेड्स होते हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती है जो उन्हें ज़िंदगी का गेम जीतने में मदद करता है। और आपको भी विनर बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको विनर्स की उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाना ज़रूरी है। तो अभी मैं आपके साथ उन्हीं कुछ क्वालिटीज़ को शेयर करूँगा। उनमें से पहली क्वालिटी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, और नेक्स्ट क्वालिटी है सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट। ऑथर के दो नेफ्यूज़ हैं जिन्हें टेनिस खेलना बहुत पसंद है। एक बार उनके फादर कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी दोनों बेटों की इस हैबिट की वजह से उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऑथर ने उन्हें बोला, घर पे सारा दिन खाली बैठकर किसी बैड हैबिट में पड़ने के बजाय टेनिस खेलना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बच्चों के फादर ने इस बात पे गौर किया तो उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि उनके बच्चों के अंदर पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए टेनिस खेलना काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा। ये उन्हें एंगेज रखता है, जिससे कि वो किसी बुरी आदत का शिकार नहीं होंगे। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट नहीं करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कहीं आप किसी बैड हैबिट का शिकार तो नहीं बन रहे। आपकी हैबिट्स आपको कहाँ ले जा रही है, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ। ये आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि आप खुद को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं। इसलिए आज से ही अपने हैबिट्स को लेकर सीरियस हो जाए और जो भी आपकी नेगेटिव बातें हैं उन्हें पॉजिटिव में बदले। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम को बड़ी इजीली कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं हैं। बस ये लोग अपने एक्सपीरियंस से इतना लर्न कर चुके होते हैं कि सक्सेस उनके लिए एक हैबिट बन जाती है। और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ इजीली करते चले जाते हैं। जब आप कॉन्शियस माइंड से कोई काम करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद ही उसे फॉलो करता है, और हम सब जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। आगे नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ग्रैबर। एक आदमी होता है जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, हमेशा पूजा पाठ करने वाला। एक दिन क्या होता है, उसके गांव में बाढ़ आ जाती है। सो जब पानी बहुत ज़्यादा भरने लगता है तो सब गांव छोड़कर निकलने लगते हैं और उसे भी साथ में चलने को बोलते हैं, पर वो बोलता है नहीं, ऊपर वाला मेरे साथ है और वो मेरी मदद करेगा, तुम जाओ। पानी और बढ़ने लगता है तो गाड़ियों में लोग आते हैं उसे बचाने के लिए, पर वो फिर भी नहीं जाता। फिर पानी इतना भर जाता है कि लोग बोट में उसे बचाने आते हैं, पर फिर भी वो नहीं मानता, बोलता है ऊपर वाला ही मेरी मदद करेगा, तुम लोग जाओ। फिर पानी और बढ़ जाता है तो हेलीकॉप्टर उसे बचाने आती है, पर वो फिर भी नहीं मानता। इसका रिजल्ट फाइनली वो पानी के अंदर डूब के मर जाता है। अब मर के ऊपर जाने के बाद वो ऊपर वाले से गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता था, तुम पर इतना विश्वास करता था, पर फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, मुझे क्यों वहाँ मरने दिया। सो ऊपर वाले ने उससे कहा, मूर्ख, वो लोग, गाड़ियाँ, बोट और हेलीकॉप्टर किसने भेजी थी तुम्हारे लिए। कई अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने होती है, लेकिन वो उसे एक्शन लेकर उसे ग्रैब नहीं करते, और यही चीज़ होती है जो उन्हें विनर से हटके लूजर बना देती है। आगे नेक्स्ट है वैल्यूज़ एंड विजन। डूइंग द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न। हम ये कैसे जज करें कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत, क्योंकि हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखता है। तो हम कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे दो टेस्ट है जिनसे हम अपने वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट है जिसे मामा टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो तो खुद से पूछो कि क्या आपकी मदर आपके इस काम से प्राउड फील करेगी या नहीं। अगर वो करती है तो आप राइट पाथ पे चल रहे हैं, और अगर नहीं तो आपको अपने वैल्यूज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सेकेंड टेस्ट है बाबा टेस्ट।
यह भी सेम मेथड है, फ़र्क बस ये है कि इस बार आप खुद को फादर समझे और सोचे कि आपके बच्चे आपको जज करेंगे। जब भी आप कुछ करें तो सोचो कि आपके इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या वो अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि आपको कहाँ चेंजेस लाने हैं। यहाँ हम एक किंग की स्टोरी सुनेंगे, किंग मिडास की। किंग मिडास को गोल्ड से बड़ा प्यार था। जितना उसके पास गोल्ड आता था उतना ही उसका लालच बढ़ रहा था। उसने हर जगह गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा कर रखा था। एक दिन किंग मिडास के पास एक स्ट्रेंजर आया। उस स्ट्रेंजर आदमी ने उससे कहा कि वो उनकी एक विश पूरी कर सकता है, वो जो भी मांगेगा उसे मिलेगा। अब क्योंकि राजा को गोल्ड से ही प्यार था, इसलिए उसने स्ट्रेंजर को बोला कि मुझे ऐसी पावर दो कि मैं जो भी टच करूँ वो गोल्ड में बदल जाए। मिडास अपने किंगडम की हर चीज़ को गोल्ड में बदलना चाहता था। स्ट्रेंजर ने उससे बोला कि कल सुबह तक तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट डे जब किंग उठा तो उसने अपने बेड को टच किया जो गोल्ड में बदल गया। किंग मिडास खुशी से नाचने लगा। उसने विंडो के बाहर अपनी बेटी को गार्डन में देखा। अपनी बेटी को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने बुक पढ़ने की कोशिश की मगर वो गोल्ड की बन चुकी थी। उसने खाने की कोशिश की मगर खाना भी गोल्ड का बन चुका था। अब भला वो गोल्ड कैसे खाता? राजा भूख से तड़प रहा था। मगर सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब राजा की बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी गोद में बैठने लगी। जैसे ही किंग मिडास ने उसे छुआ वो गोल्ड में बदल गई। राजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो खुद को कोसने लगा। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ऐसी विश मांगी ही क्यों। तभी वो स्ट्रेंजर वापस आया और पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, मेरी विश वापस ले लो और सब कुछ ठीक कर दो। राजा को अब गोल्ड नहीं बल्कि अपनी बेटी वापस चाहिए थी, जिसके बिना वो जी भी नहीं सकता था। राजा की विश कैंसिल हो गई और उसकी बेटी अब पहले जैसी हो गई थी। राजा अपनी बेटी को दोबारा पाकर बेहद खुश था और उसे समझ भी आ चुका था कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। इस किंग की तरह ही अगर हम अपने वैल्यूज चेक नहीं करेंगे तो हम भी किसी गलत चीज़ पर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसे अचीव करने के लिए क्लियर गोल सेट कर पाएंगे। तो ये सब मैंने इंडिया के फेमस ऑथर शिव खेरा की बुक यू कैन विन इस बुक से बताई है। इस बुक में और भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस बुक के ऊपर ये दूसरी वीडियो है। इसके पहली वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखना। उस वीडियो में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स डिस्कस की है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक के साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर देना और कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ताकि आपको ऐसे ही बुक समरीज और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे जो मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे को अपलोड करता हूँ। और एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।